आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट मैथ्स बाय रंजीत सर पर। तो आज हम लोग जो कि पिछले क्लास में पढ़े थे, हम लोग 1 से लेकर 10 तक विभाजकता का नियम, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विभाजकता का ही नियम, लेकिन 11 से लेकर कहाँ तक पढ़ेंगे, 20 तक पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको वीडियो क्या होगा समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या को देखकर आप क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि 2 से 3 से 5 से 7 से 9 से 10 तक हमने पढ़ाया था, कट जाएगा। उसी प्रकार से आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि 11 से लेकर 20 तक जो संख्या है, उस संख्या से अगर हमको विभाजित करने का हमारे एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो वह संख्या क्या हमसे विभाज्य हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर लंबी विधि से करें तो आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर हम शॉर्टकट करना चाहे यानी ट्रिक से करना चाहे तो क्या आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उस सब चीज़ का जितने भी मन में आपके सवाल उसका जवाब आज आपको यहाँ के होने वाला है, मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विभाजकता का नियम क्या कहता है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हम लोग ने पिछले ही वीडियो में क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। और जैसा कि हमने बोला था कि हमारा वीडियो पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 आप लोग के बीच में यहाँ पे है। और 1 से लेकर 10 तक के बाद अब जो आगे की है 11 से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो 11 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, पहले ध्यान से सुनो। जब हम किसी संख्या को देखते हैं, तो उसमें जो अंक होते हैं, कोई इकाई स्थान पे होता है, कोई दहाई, कोई सैकड़ा, कोई हजार, इस प्रकार से होता है ना। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज को देखना है कि जो कौन सा अंक जो है सम स्थान पे है, कौन सा जो अंक है वो विषम स्थान पे है। अगर आप इतना वहां पे देख लेते हैं तो आपका काम क्या हो जाएगा, 11 से विभाजकता का नियम आपके लिए क्या हो जाने वाला है, आसान होने वाला है। अब आपको हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 3 2 6 7 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 3 2 6 7। आपको क्या करना है कि जो सम स्थान पे है, जैसे ये हमारा जो 3 विषम स्थान पे है, 2 जो है सम स्थान पे है, 6 जो है विषम स्थान पे है, और 7 जो क्या है सम स्थान पे है। तो हम क्या करेंगे, जो सम स्थान पे उसको सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और विषम स्थान वाला को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो विषम स्थान पे 3 है, फिर कितना है 6, जब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 9। सम स्थान पे आप देखोगे तो 2 है, और फिर एक और सम स्थान पे कितना है 7 है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि इसको ना माइनस करना है। अगर 0 आ जाए या तो 11 का कोई भी गुणनखंड आ जाता है तो आपको याद रखना है कि सर जो संख्या होगा वो क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। बहुत ही आसान है। कोई भी आप एग्जाम्पल उठाकर देख लो, अगर उसका सम स्थान पर जो संख्या है सो और जो विषम स्थान पर जो संख्या है सो, दोनों को पहले अलग अलग जोड़ लीजिए और दोनों को बाद में क्या कर लीजिए, घटा दीजिए। अगर घटाने के बाद वह या तो वह 0 बच जाए या तो 11 का कोई भी गुणनखंड आ जाता है तो वह संख्या क्या होगा, 11 से गुणनखंड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 6 3 9, और यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 7 2 9, 9 में से 9 गया कितना हो जाएगा सर 0। इसको जोड़ लीजिए, 8 4 12 8 20, और यहाँ पे 6 3 9, इसमें से 9 गया कितना बचा 11। देखिए इसके लास्ट में 0 है यानी 11 से विभाज्य, इसके लास्ट में 11 बचा जो यानी 11 से कट रहा है, तो 11 से एक संख्या क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए तो 11 तो आसान हो गया आपके लिए। 12 की बात करते हैं तो 12 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 4 से कटे और जो संख्या कितना से कटे, 3 से कटे, वह संख्या क्या होगा, 12 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब क्या सर 12 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 गुने 2 गुने कितना आता है, 3 आता है, ये भी तय है, 2 दूना 4 3 12। लेकिन आप यहाँ पे 4 और 3 क्यों लिखे हो, देखिए सर विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर आप किसी संख्या को गुणनखंड करके है ना तोड़ते हैं तो वहां पे आपको अभाज्य संख्या से नहीं लेकिन सह अभाज्य संख्या आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 और 3 हमारा एक सह अभाज्य संख्या जो कि 12 का क्या है, गुणनखंड है, इसीलिए हमने 4 और 3 का क्या किया है, प्रयोग किया। अगर आपको सह अभाज्य संख्या इस सब चीज के बारे में और अच्छे से जानकारी लेना था तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो पे जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो 12 से विभाजकता का नियम क्या बोला कि जो संख्या 4 से कटे और जो संख्या 3 से कटे वही संख्या जो होगा कितना से कटेगा, 12 से विभाज्य होगा। तो आप देख लो लास्ट में 32 है, क्योंकि 4 का नियम आपको पता है कि जिस संख्या के लास्ट में क्या 2 अंक, जिस संख्या का लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाजित तो वो पूरा संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। और अगर 3 का नियम बताते हैं तो 3 का नियम भी आपको याद होना चाहिए कि 3 का नियम हमने क्या बताया था कि सब संख्या को क्या कर लो, आपस में ऐड कर लो, और वह संख्या अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 4 10 3 13 2 15 15 आ रहा है, यानी 3 से कट रहा है, और 4 से तो 32 लास्ट में तो पूरा का पूरा संख्या कट रहा है, यानी 3 से भी कट गया 4 से भी कट गया। इसका मतलब क्या है कि यह संख्या जो है 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। आगे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जब
लास्ट के 12 है, यानी 4 से तो कट ही रहा है। अगर 3 की बात करते हैं तो 7 + 12 13 2 15, यानी इसको भी जोड़ने पर कितना पूरा है 15, यानी ये भी 3 से कट रहा है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा सर आपका 4 से कट जाएगा, यानी 4 और 3 दोनों से कट गया। इसका मतलब क्या है कि यह संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगा। अब आगे आता है आपका 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है कि इकाई अंक में आपको क्या करना है 4 से गुना करना है। इकाई अंक जो दिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए 26 39, लास्ट में कितना है सर 9 है ना, तो इकाई अंक है और इसमें हमको कितना से गुना कर देना है 4 से गुना कर देना। जो संख्या हमारा बच गया उस संख्या को में इसको क्या कर देना हमको जोड़ देना है, तो 6 3 9 6 3 9 यानी 299 आ गया। फिर हमारा लास्ट में 9 आया, फिर 9 को कितना गुना कर दीजिए 4 से गुना, 9 चौका 36, 9 6 15, 3 2 5 1 6, देखिए 65 आ गया। 65 आ गया तो जो क्या है 13 से क्या है विभाज्य है, तो यह पूरा का पूरा संख्या क्या होगा 13 से विभाजित हो जाएगा। आप बनाते हो तो लास्ट में कितना 9 है सर, तो 9 गुने 4, 9 से कितना आ गया 36, इसमें 36 जब ऐड करोगे तो 915, 4 3 7 1 8, 5 का 5, यहाँ 5 गुने क्या करोगे 4 करोगे तो 5 का कितना हो गया सर 20, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 78, जो कि 13 से क्या है विभाज्य है। तो हमारा दिया गया संख्या क्या होगा 13 से विभाज्य होगा, 13 से 78 कट गया तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा 13 से विभाज्य हो जाएगा। 14 से भाज्यता का नियम क्या कहता है उसको देखते हैं। अब 14 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा सर 2 और 7 आएगा, तो वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो और 7 से विभाजित होगा वह संख्या क्या होगा 14 से विभाजित होगा। हमने आपको बता रखा है कि लास्ट में क्या हुआ था 2 से तो विभाजित है, 7 का रूल आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है, तो आप वहाँ से भी रूल देखकर क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं। आपने देख लिया वीडियो तो भी आसानी हो जाएगा। 15 का जब हम विभाज्यता का गुण पढ़ते हैं तो 15 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा 3 और 5, या यानी वैसी संख्या जो 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित होता हो वह संख्या क्या होगा 15 से विभाजित हो जाएगा। आप लास्ट में देख सकते हैं 5 है तो 5 से कट ही जाएगा है ना, और 0 है तो ये भी 5 से कट जाएगा, लेकिन 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है इसको ऐड करके देख लीजिए 9 7 16, 16 6 22 5 27, जो कि 3 के पारा में आता है, तो यह भी संख्या क्या है 3 से भी विभाजित है। 5 1 6 6 12 9 21, ये भी संख्या क्या है 3 से विभाजित है। तो आपका जो यह संख्या जो दिया गया है 2 एग्जाम्पल आपके सामने, एक संख्या क्या हो 15 से विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है 16 से विभाज्यता का नियम। 16 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि ये तो आपके लिए सबसे आसान है कि 512 है, आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट में आपका अगर 4 0 आ जाए, क्या आ जाए सर, अगर आपको याद रखना है कि लास्ट में कितना 0 आ गया 4 0 आ गया, तो वह संख्या क्या होगा आपका 16 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर लास्ट में 4 0 आ जाए या तो लास्ट का जो 4 अंक होना चाहिए, अगर 4 बड़ा संख्या है तो लास्ट का जो 4 अंक होना चाहिए वह संख्या क्या होना चाहिए 16 से विभाजित होगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगा 16 से विभाजित हो जाएगा। अब अगर 17 की बात करते हैं, 17 से विभाज्यता के नियम की अगर हम बात करें, इधर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि 17 की विभाज्यता का नियम क्या बोला गया है कि इकाई अंक में 5 से गुना करके शेष संख्या में से क्या कर देना है आपको घटा देना है। तो अब आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, कितना दिया हुआ 2074। अब आपको क्या करना है कि इकाई अंक को 5 से गुना कर देना है, तो 4 5 कितना आता है सर 20, 207 में से हमको क्या कर देना है यहाँ पे 20 को माइनस कर देना है, कितना बचेगा 187। अभी भी आपको अगर भाग नहीं लग रहा है तो फिर क्या कीजिए 7 गुने कर दीजिए 5, यानी 7 5 35 है ना। अब इसको क्या कर दीजिए यहाँ से जब आप घटाएंगे तो देखेंगे तो माइनस में 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में 17, उससे कोई लेना देना नहीं सर, 17 से विभाजित तो है ना, चाहे माइनस में आंसर आ रहा है उससे प्लस में उससे कोई लेना देना नहीं है। या अगर ये विभाजित हो जाता है तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि कितना से विभाजित होगा, संख्या 17 से विभाजित होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे अगर आपको हम बता दें 18 से विभाज्यता का नियम है ना, 18 से विभाज्यता का नियम अगर बात करते हैं तो 18 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए जब हम 18 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा सर 9 गुना, आप इसको 2 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 9 गुने 2, यानी वैसी संख्या जो 9 से भी कटना चाहिए और कितना से कटना चाहिए 2 से भी कटना चाहिए। एग्जाम्पल आप ले लो 1 2 6, अगर 126 लेते हैं तो देखो 2 से तो एक कट ही रहा है ना, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको जोड़ के देखना पड़ेगा कि 9 का रूल आपको याद है 6 2 8 1 9 है ना। जब 9 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, यानी 9 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो क्या हो जाएगा या संख्या जो दिया हुआ है 18 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल लेना था आप ले लो, इतना बड़ा संख्या हमने ले लिया, क्या यह संख्या 18 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 18 से कटने के लिए भी आपको हमने रूल बताया था कि 2 से कटना चाहिए सर, लास्ट में 2 है बिल्कुल,
2 है तो 2 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अगर बात करते हैं सर 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो जोड़ के देख लीजिए 6 4 10 5 15 3 18 तो 20 7 27 3 30 तो 32 4 36, जोड़ने पर कितना आया सर 36, जो कि 9 के डिवाइड में आता है, यानी यहाँ संख्या कितना हो जाएगा 18 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 19 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि इकाई का अंक का 2 गुना आपको कर देना है और शेष जो संख्या बच गया उसमें क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। तो अगर वह संख्या 19 से विभाजित होगा तो हमारा पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है 703, जब हम इसका इकाई का अंक का 2 गुना करेंगे तो 3 दूना होगा 6 और 70 और यहाँ पे आ गया 6, जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर 76, यानी 19 से क्या है डिविजिबल है यानी 76, तो क्या हो जाएगा हमारा संख्या जो है 19 से क्या होगा। एक और आपके सामने एग्जाम्पल है 2299 है ना, जब इसका हम क्या करेंगे 2 गुना करेंगे तो 9 दूना होगा 18, यहाँ पे 18 ऐड कर दीजिए, 9 8 17 2 3 4 यानी 247। अभी भी नहीं समझ में आया तो 7 गुने एक बार और 2 कर दीजिए, 7 दूना 14, 24 और 14 कितना होता है हमारा 38, जो कि 19 के बाद में आता है, तो यह भी संख्या क्या हमारा 19 से विभाजित, ठीक है। लास्ट बच जाता है आपका 20 से विभाजकता का नियम। 20 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 4 से है ना, वैसी संख्या जो 4 से और 5 से दोनों से क्या हो विभाज्य हो, वह संख्या क्या होगा आपका 20 से विभाज्य होगा। आसान है। अब 4 से विभाजकता का रूल आपको पता है ना, पता क्या है आपको कि जब लास्ट में जो 2 संख्या दिया गया है वह संख्या अगर 4 से विभाज्य है या लास्ट में 2 0 है, वो भी संख्या क्या होता है 4 से विभाज्य होता है, तो हमारा पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा 4 से विभाज्य हो जाएगा। और 5 के विभाजकता का रूल ऐसे ही पता आपको कि लास्ट में क्या होना चाहिए 0 है, तो 5 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। 18 से 20 की बात करते हैं, और एग्जाम्पल सामने है, लास्ट में 20 है जो कि 4 से कट जाएगा, लास्ट में 0 है जो कि 5 से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 20 का विभाजकता का नियम भी आपके लिए क्या हो गया, इजी हो गया, बहुत ही आसान है। जो वैसे संख्या जो 4 से कटे या तो कितना से कटना चाहिए 5 से, यानी दोनों से कटना चाहिए, एक से नहीं, कम से कम दोनों से क्या होना चाहिए आपको कटना चाहिए। अगर जब तक दोनों से नहीं कटेगा तब तक यह संख्या क्या होगा विभाज्य नहीं होगा। तो ये रहा हमारा 11 से लेकर कहाँ तक 20 तक पार्ट 2 आप लोग के बीच में है ना। चलिए, तो ये रहा आप सभी के लिए एक आसान प्रश्न। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है कि 11 से क्या है विभाज्य है। आपके लिए ऑप्शन 4 दो है 1 2 3 एंड 4। इसमें से जो आपको राइट आंसर लगता है उस आंसर का कमेंट आप क्या कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप सभी को हमारे पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।